धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर देखने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को जोड़ तोड़कर ही समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 की एक्चुअल स्टोरी कैसी हो सकती है एंड क्या कुछ अपन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बड़ा मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहां पर हमें फर्स्ट वाले पार्ट की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है, जहां पर ये बंदा रीजन को लेकर काफी बैड कमेंट करता है। एंड अगर इस सीन को आप ध्यान से देखो ना, तो ये छोटा सा सीन है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत कुछ कह जाता है कि भाई जिस कौम को तुम सबसे डरपोक कह रहे थे, आज उसी कौम ने तुम्हारे घर में घुस के हर चीज खून से लालम लाल कर दी। फिर ये बंदा जिसका नाम जोहर मिस्त्री है, ये भी खानदार हाईजैक में इन्वॉल्व था। अब अगर मेकर्स ने इसको ट्रेलर के अंदर दिखाया है तो फिर चांसेस है कि हमें पार्ट 2 के अंदर भी देखने को मिले, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जिस तरीके से इसका कैरेक्टर आर्क हमें दिखाया है ना, पार्ट 2 के अंदर इसको लेकर आना फिर एक ब्रूटल मौत देना तो बनता ही है, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए भी एक सेटिस्फेक्शन मोमेंट फील होगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जोहर मिस्त्री 2002 में ही कराची के अंदर मारा गया था। अब अगर मेकर्स इसको फिल्म के अंदर लेकर आते हैं तो फिर भाई इसको दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि धुरंधर 2 की कहानी 2009 से स्टार्ट होती है। एंड फिल्म के अंदर इसको किस तरीके से मारा जाएगा, इसको लेकर भी एक मेरी छोटी सी थ्योरी है जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सो ट्रेलर में अगर आगे बढ़े तो हमें दिखाया जाता है कि पूरी लियारी टाउन पे गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है। रहमान डकैत और उज़ैर के पोस्टर को जलाया जा रहा है। एंड ये सब काम और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू कर रहा है, जो कि पठान गैंग को चलाता है। अरशद पप्पू हमेशा से पूरी लियारी टाउन पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन रहमान डकैत के रहते हुए नहीं कर पा रहा था। अब जब रहमान नहीं है तो अरशद पप्पू अपनी पूरी कोशिश करेगा लियारी टाउन पे कब्जा करने की और रहमान की गैंग को खत्म करने की। लेकिन उसका ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा हुआ है उज़ैर, जो कि अपने भाई के जाने के बाद पूरी लियारी को टेक ओवर करेगा। एंड साथ ही उसको अपने भाई की मौत का रिवेंज भी लेना है, उसको बदला भी लेना है, जिसके लिए वो सबसे पहले पकड़ेगा एसपी चौधरी असलम को, क्योंकि दुनिया की नजर में रहमान डकैत को एसपी नहीं मारा था, इसलिए उज़ैर सबसे पहले जाएगा एसपी के पास, उसके ऊपर अटैक करेगा। इस सीन के अंदर अपन देख ही पा रहे हैं कि एसपी चौधरी असलम कुछ बंदों से लड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि उज़ैर को ऐसा रियलाइज हो कि भाई एसपी ने अरशद पप्पू के कहने पर ही रहमान डकैत को मारा था। इसलिए अगर आप इस सीन में देखोगे तो जिस बंदे को उज़ैर काफी ब्रूटल तरीके से मार रहा है, ये एसपी असलम नहीं बल्कि अरशद पप्पू ही हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी अरशद पप्पू को उज़ैर ने ही मारा था। माना तो ऐसा भी जाता है कि उज़ैर ने अरशद पप्पू की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे एंड उसके सर के साथ फुटबॉल तक खेली थी। इसलिए 90% चांसेस है कि इस सीन के अंदर उज़ैर जिसको मार रहा है वो अरशद पप्पू ही होगा। लेकिन पता है क्या, अरशद पप्पू को मारने के बाद उज़ैर ने बहुत टाइम तक लियारी में रूल नहीं किया। 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उज़ैर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और उसके सर पर 20 लाख का इनाम रख दिया। इसके बाद उज़ैर पाकिस्तान छोड़ के भाग गया और 1-2 साल बाद दुबई में उसको अरेस्ट किया गया। अब फिल्म के अंदर ये लोग चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं कि जब उज़ैर पाकिस्तान छोड़ के भागा तो फिर उसको दुबई में जो पकड़ने की टिप थी वो हमजा ने ही पुलिस को दी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमजा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उज़ैर अब दोबारा से लौट कर आए। इसलिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब दुबई में उज़ैर पकड़ाएगा तो उसको पकड़ने की टिप हमजा ही पुलिस को देगा। अब रियल लाइफ में तो 2019 में उज़ैर को जेल हो गई थी, लेकिन फिल्म के अंदर ये लोग उज़ैर की कहानी को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं आई डोंट नो। अब रहमान चला गया, अरशद पप्पू चला गया, उज़ैर चला गया, तो सिर्फ एक हमजा ही बच जाता है जो पूरी लियारी का बादशाह बनेगा, क्योंकि एक तो वहां के लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे, प्लस उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, क्योंकि वो जमील साहब का दामाद बन गया है जो पीएपी पार्टी के मेंबर है। एंड पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि लियारी का बादशाह बनने के साथ साथ हमजा अब पॉलिटिक्स में भी कदम रखेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रहमान डकैत ने खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिससे वो खुद इलेक्शन लड़ने वाला था। अब हो सकता है कि उसी पार्टी से हमजा इलेक्शन में उतरेगा, इसलिए इस सीन के अंदर वो इलेक्शन का प्रचार करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। पावर, गद्दी, सपोर्ट, हमजा का वो सब कुछ मिल चुका है जो उसे चाहिए था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतना सब कुछ मिल जाने के बाद अब हमजा कुछ गलतियां करना भी शुरू कर दे, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर तो ऐसा था ना कि वहां पर हमजा सिर्फ एक स्पाई बन के काम कर रहा था। उसका काम था सिर्फ वीडियो पे नजर रखना एंड हर एक चीज की खबर इंडिया तक पहुंचाना। लेकिन अब हमजा के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि अब वो लियारी का किंग बन चुका है, अब वो एक पॉलिटिशियन भी बन चुका है, तो उसको बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ डील वगैरह करनी पड़ेगी एंड साथ ही उसको इंडिया के लिए भी काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों के बीच में ऐसा हो सकता है कि हमजा कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर दे जो कि उसके लोगों के लिए या फिर इंडिया के लिए ठीक ना हो, जिसका अफसोस बनाते हुए भी अपन उसको देख पा रहे हैं। फिर ये वाला सीन जहां पर यरीना किसी के ऊपर गन तान के खड़ी हुई है एंड 90% चांसेस है कि सामने हमजा ही होगा। अब यरीना ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे के 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि यरीना को हमजा का सच पता चल गया होगा कि वो कौन है, क्या कर रहा है, कहां से आया है, इसलिए वो हमजा को
मारना चाहती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अलीना को हमजा की वो डायरी मिल गई होगी जिसके ऊपर हमजा ने मारने वालों के नाम लिखे हुए थे, एंड हो सकता है कि अलीना को ऐसा लगने लग गया हो कि आने वाले टाइम पर मेरे फादर को भी मार देगा, इसलिए अलीना हमजा को मारना चाहती है। एंड पता है क्या, मेरी थ्योरी ऐसा भी कहती है कि हो सकता है कि शायद से पार्ट 2 के अंदर हमें अलीना की डेथ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, उसको हमजा का सच पता चल जाता है एंड शी डजंट अंडरस्टैंडिंग हिम, तो ना चाहते हुए भी हमजा को अलीना को मारना पड़ सकता है। बट होपफुली कि ऐसा ना हो और अलीना हमजा को समझ जाए कि हाँ चलो ठीक है, तुम दुनिया के लिए कुछ भी कर रहे हो लेकिन तुम मेरे लिए तो लॉयल हो। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर एक और कैरेक्टर जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इसके ऊपर तो बात करनी बनती है, जो कि है रिजवान का। अगर आपको याद हो तो रिजवान भी हमजा की तरह ही एक सीक्रेट एजेंट है जो कि अरशद पप्पू की गैंग के लिए काम करता था, लेकिन अब अरशद पप्पू के मर जाने के बाद हमजा ने उसको अपने साथ काम पर रख लिया है, इसलिए इन सीन्स के अंदर अपन देख ही पा रहे हैं कि दोनों हमें साथ साथ नजर आ रहे हैं। बट पता है क्या, शॉकिंगली रिजवान हमजा को ट्रेनिंग के डेज से जानता है। जब वो दोनों साथ में आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे थे ना, तभी से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बट लिटरली जब पाकिस्तान में वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं ना, तो ऑडियंस को इतनी सी भनक तक नहीं लगती कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एंड इसको कहते हैं भाई एक परफेक्ट ट्रेंड एजेंट जो कि किसी भी हाल में अपने रूल्स को नहीं भूलता। फिर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमजा का पास्ट, कि कैसे वो जसकीरत सिंह डंगी से हमजा अली मजारी बन गया। अब जब मैंने जसकीरत की जर्नी को थोड़ा और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की ना, तो मुझे पता चला कि जसकीरत पंजाब से बिलोंग करता है। किसी रीजन के कारण उसकी फैमिली को बहुत बेरहमी से मार दिया गया, वो भी जसकीरत की आंखों के सामने, जिसके बाद पूरा इल्जाम जसकीरत के सर पर आ गया, उसको जेल हो गई। इसलिए इस सीन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अजय सान्याल जब फर्स्ट टाइम जसकीरत से मिलते हैं तो उसकी आंखों में हमें बदले की आग नजर आती है। इसलिए अजय सान्याल उससे कहते हैं कि तुम घायल हो इसलिए घातक भी हो सकता है कि इसी मोमेंट पर अजय सान्याल उसे ऑपरेशन धुरंधर के बारे में बताएंगे, जीने का एक नया मकसद देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, कोई भी बंदा इतनी आसानी से थोड़ी इतने बड़े मिशन के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी इतना खतरनाक मिशन। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अजय सान्याल जसकीरत को एक बहुत अच्छा ऑफर देंगे। वो उससे कहेंगे कि भाई देखो, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो बहुत जल्दी तुम अपने माँ बाप की मौत का बदला भी ले पाओगे। एंड इसी रीजन के कारण जसकीरत ऑपरेशन धुरंधर के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। एंड जब वो प्रॉपर ट्रेन होकर आ जाएगा तो उसको अपने फर्स्ट मिशन पर भेजा जाएगा। एंड जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई साइड मिशन नहीं है, बल्कि जसकीरत उन लोगों को ही मारने गया है जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा था। क्योंकि जिस बेरहमी से हमजा उन लोगों को मार रहा है ना, उसको देखकर ही पता लग रहा है कि वो अपने अंदर की भड़ास उन पर निकाल रहा है। साथ ही जो लोग मरे पड़े हुए हैं वो भी हमें पंजाबी ही नजर आ रहे हैं। एंड लिटरली जिनके ऊपर अटैक हुआ है ना, उन लोगों को इतना सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो उसको देखकर भी पता लग रहा है कि यहाँ पर शादी वगैरह या फिर कोई फंक्शन वगैरह चल रहा था, वहां पर मेहमान बैठे हुए हैं एंड मेहमान के सामने इतनी ज्यादा फायरिंग वगैरह हो रही है। इन लोगों को कोई भी आइडिया तक नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। हो सकता है कि अपने माँ बाप का बदला ले लेने के बाद जसकीरत को जेल हो गई होगी। फिर जब वो जेल से छूट कर आया तो उसका जो लुक था वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका था, लंबे बाल, लंबी दाढ़ियां, एंड यहीं से हमजा ऑपरेशन धुरंधर के लिए गया है। अजय सान्याल का भी हमें एक छोटा सा सीन दिखाया गया है जहां पर वो किसी को मोटिवेट करते हुए कह रहे हैं कि हौसला ईंधन बदला। अभी जो ईंधन शब्द है ना, काफी ज्यादा यूनिक लगा मुझे। बेसिकली इसका मतलब होता है फ्यूल, जिससे आप पावर और हीट को प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक ऑयल, कोल, वुड, समथिंग। एंड अजय सान्याल इस शब्द के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि तुमको भी ईंधन की तरह ही शक्तिशाली बनना है, उसकी तरह जलना है एंड पेट्रोल बन के हर जगह आग लगानी है। इसलिए अगर आप ट्रेलर में भी देखोगे ना, तो हर जगह हमें सिर्फ आग ही आग देखने को मिलती है। इसको कहते हैं भाई पीक डिटेलिंग, कि आपने एक छोटे से शब्द का मतलब निकाल के फिल्म के अंदर उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। हैट्स ऑफ टू आदित्य धार। हो सकता है कि ये बात अजय सान्याल हमजा से ही कह रहे हो, क्योंकि जो पूरा सीन है किसी बाहर की कंट्री का लग रहा है, जहां पर दोनों आपस में मिले होंगे। अजय सान्याल हमजा को आगे के प्लान के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। इस वाले सीन के अंदर अपन मेजर इकबाल को देख पा रहे हैं, जहां पर वो किसी का सिर पकड़ के उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है कि हमजा ही हो। दोनों के बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट हुई है। मेजर इकबाल भी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं इस वाले सीन में। बट पता है क्या, ये वाला जो सीन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, जहां पर हमजा पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर मेजर इकबाल के ऊपर अटैक करने जा रहा है। बट हाउ इट इज पॉसिबल? अब देखो, इसके पीछे ना पूरा पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूं। दरअसल मेजर इकबाल को हमेशा से ही पीएपी पार्टी का सपोर्ट मिलता रहता है। जवारी साहब जो कि पीएपी पार्टी के लीडर हैं, उनका रिलेशन मेजर इकबाल के साथ हमेशा से ही काफी ज्यादा अच्छा रहा था। जहां तक कि मेजर इकबाल के कहने पर ही जवारी साहब ने रहमान को अपने साथ पॉलिटिक्स में शामिल किया था। लेकिन 2013 में जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो पीएपी पार्टी इलेक्शन हार जाती है एंड उनकी जगह एक नई सरकार बनती है जो कि थी नवाज शरीफ की। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है फिल्म के
अंदर कि नवाज शरीफ की जो पार्टी थी वो मेजर इकबाल के साथ अपना कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती एंड उनको ऐसा लगता हो कि दुनिया के साथ साथ मेजर इकबाल पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसके बाद वो खुद भी मेजर इकबाल को खत्म करना चाहते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि हमजा ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, उसने भी अपने बड़े बड़े कनेक्शन बना लिए थे। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमजा ने भी पीएपी पार्टी को छोड़ दी हो, नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो, सिर्फ उनको यकीन दिलाने के लिए कि मेजर इकबाल कितना बड़ा खतरा बन गया है, जो कि देखा जाए तो सच भी है। मेजर इकबाल ने कितने सारे मासूम लोगों की जाने ली है, बलोचों की कम्युनिटी के साथ उसने कितना बुरा व्यवहार किया है, यहाँ तक कि मेजर इकबाल ने छोटे छोटे बच्चों को भी जहर देकर मार दिया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी कंट्री में इतना खतरनाक इंसान हो। सो ऐसा हो सकता है कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो वो खुद भी मेजर इकबाल को खत्म करना चाहती हो, इसलिए इस वाले सीन के अंदर हमजा पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर मेजर इकबाल के ऊपर हमला कर रहा है। बट ये तो सिर्फ एक थ्योरी ही थी। अब फिल्म के अंदर इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा ये तो फिल्म आने के बाद ही हमें पता लग पाएगा। बाकी आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।